तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है सिंधुजा माइक्रो क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। जी हां, एक माइक्रो फाइनेंसिंग जिसने अपना बिजनेस 2018 में शुरू किया था और करेंटली 4 साल के बहुत थोड़े से ही समय में 170 से ज़्यादा ब्रांचेस खोल ली, 700 करोड़ से ज़्यादा का पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया और 2 लाख से ज़्यादा करेंटली इनके पास कस्टमर हैं। करेंटली आपको इसकी वैकेंसीज फ्रीक्वेंटली फेसबुक के हर ग्रुप में दिखाई दे रही होगी, तो हमने सोचा क्यों ना करें इसकी वैकेंसीज का रिव्यू और समझाएं आपको कंपनी में क्या है खास, क्या आपको कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, कितना सैलरी पैकेज होगा, क्या वैकेंसीज हैं, क्या काम करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल के अलावा कंपनी की प्रेजेंट स्टेटस और आपके लिए बढ़ते हुए करियर अपॉर्चुनिटी की भी बात करेंगे। बताएंगे कहाँ कहाँ पर करेंटली अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा, कितनी सैलरी मिल सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2018 में ही इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया था बिहार से। हालांकि इसका हेड ऑफिस नोएडा है, तो ये नोएडा बेस्ड कंपनी कही जा सकती है। इन्होंने पहले बिहार, फिर झारखंड, उसके बाद ईस्ट यूपी, फिर हरियाणा, यूपी वेस्ट और पंजाब जैसे काफ़ी मेजर स्टेट्स में यानी 8 स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस बना ली है। इसके अलावा बिजनेस का एक्सपेंशन करेंटली बहुत तेज़ी से कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि करेंटली इसकी वैकेंसीज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आई हुई हैं। जी हाँ, माइक्रो फाइनेंस में जैसा कि वैकेंसीज हमेशा बनी रहती है और कभी भी पूरी नहीं होती है, तो अगर आप किसी दूसरी स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी स्टेट में सिंधुजा का ऑफिस है कि नहीं। अगर है तो वहाँ जाकर के आप अपना रिज्यूम दे सकते हैं वैकेंसीज ना होने पर भी। तो जैसा कि मैंने बताया, सिंधुजा की ऑल ओवर 170 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और इनका 2025 यानी 2025 का जो विजन है वो 20 लाख कस्टमर को टच करने का है। तो डेफिनेटली इतनी बड़ी ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होती है ज़्यादा मैन पावर। तो डेफिनेटली कंपनी इस समय काफ़ी दबा के हायरिंग्स भी कर रही है। तो माइक्रो फाइनेंस की ये कंपनी करेंटली जो वैकेंसीज निकाल रही है वो है फील्ड ऑफिसर की, जिसे ये TCO के नाम से कहते हैं, जिसका नाम है ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर। जी हाँ, ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर का बेसिकली जो काम है माइक्रो फाइनेंस में वो ये कि 5 से 6 महिलाओं का ग्रुप बना करके, जी हाँ समूह बना करके, उनको 15,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक के लोन्स देना पर 15 दिन के बाद, या महीने, मंथली या वीकली, जैसा भी उनकी इंस्टॉलमेंट का सिस्टम है उस इंस्टॉलमेंट को कलेक्ट करके लेकर आना होता है। तो बेसिकली ये काम आपको अपनी खुद की 2 व्हीलर से करना होता है। तो आपको मिनिमम 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, आपके पास 2 व्हीलर का परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए और खुद का 2 व्हीलर भी होना चाहिए। जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ रहने की और कंबाइनिंग शेयरिंग मेस मिल जाती है, यानी कि मेस में खाना बनने की सुविधा पहले से होती है और आपको वहाँ पर कुक के थ्रू खाना बना हुआ मिल जाता है। कंपनी में जो टाइमिंग्स होते हैं वो सुबह 7:30 बजे से चालू होते हैं। 7:30 बजे उठ करके सभी फील्ड ऑफिसर्स को ब्रांचेस छोड़ करके फील्ड में निकल जाना होता है और लेकर आना होता है कलेक्शन गांव-गांव जा करके। ये काम वो बाइक के थ्रू करते हैं जिसका पेट्रोल कंपनी पे करती है। कंपनी में अगर हायरार्कीज की बात करें तो 1 से 2 साल में आप बन जाते हैं सीनियर फील्ड ऑफिसर और जिसके बाद आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हो सकते हैं। कंपनी में प्रमोशंस काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इस समय काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप 4 से 5 साल के अंदर ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। TCO यानी कि ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर, यानी जिसे मैं फील्ड ऑफिसर भी कहना चाहूँगा, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है, लेकिन आपको फ्यूचर में ग्रेजुएशन कर लेना है अगर आपको ब्रांच मैनेजर की प्रमोशन चाहिए तो। TCO को मिलने वाली सैलरी और बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसकी लमसम सैलरी कुछ 8,500 से लेकर के 10,000 तक हो सकती है। इसके अलावा इंसेंटिव उसके काम पर डिपेंड करेगा। अदर बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इंश्योरेंस, PF, ESI, रहने के लिए अकोमोडेशन और खाना बनाने वाले की सुविधा होती है। मतलब अगर आप ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर ब्रांच मैनेजर की भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आप अपनी प्रेजेंट सैलरी पर 20% तक हाइक लेकर के 20-25% तक हाइक आपको यहाँ मिल सकता है पिछली कंपनी का सैलरी स्लिप दिखाने पर। तो अगर आप ब्रांच मैनेजर की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं तो भी आप मिनिमम 1 ईयर अगर कहीं पर एज ए ब्रांच मैनेजर काम कर चुके हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कंपनी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये लोन प्रोडक्ट 15,000 से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम 60,000 तक जाते हैं। अब बात करते हैं कि जॉब कहाँ देख सकते हैं। तो पहली बात तो ये, इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी सारे पोस्टर्स दे दिए हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। जो भी करंटली वैकेंसीज आई हैं वो MP, झारखंड, बिहार और यूपी के लिए हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर उन पोस्टर्स को देख करके जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो को लेट भी देख रहे हैं तब भी डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज माइक्रो फाइनेंस में कभी फुल नहीं होती। तो आप फ्यूचर में भी सेम कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसकी जॉब को फेसबुक पर माइक्रो फाइनेंस के बहुत सारे ग्रुप्स में देख पाएंगे। इसके अलावा करंट वैकेंसीज को हम अपने कम्युनिटी पेज पर भी शेयर करते हैं, तो आप वहां पर भी जाकर के वैकेंसीज को देख सकते हैं। एक और तरीका है कि डायरेक्टली आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, क्या ये आपके लिए एक अच्छा करियर हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो आंख बंद करके आप इस कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपके बिना किसी रेफरेंस के कोई दूसरी जॉब पा सके। माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा सेक्शन है जहां आपको इजी एंट्री मिल जाती है और आपको सेल्स का भी कोई प्रेशर नहीं होता। हाँ, कलेक्शन लेकर के आने का प्रेशर 1-2 साल के बाद बढ़ने लगता है, लेकिन आप अगर 2-1 साल का एक्सपीरियंस माइक्रो फाइनेंस में ले लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए दूसरे और दरवाजे फाइनेंस सेक्टर में खुल जाते हैं। साथ ही कुछ पैसा इकट्ठा कर लेने के बाद आप दूसरे करियर के बारे में सोच सकते हैं, फर्दर स्टडीज के बारे में सोच सकते हैं। तो फ्रेशर अगर कुछ जॉब सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इसे चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपको चूज़ करना है बड़ी ही सावधानी से, क्या इस कंपनी को ज्वाइन करें कि नहीं। तो देखिए, अगर आप किसी अच्छी कंपनी जैसे कि L&T, IIFL या और दूसरी बड़ी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उन कंपनीज के साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 साल तक ऐसी कंपनीज में आपका प्रमोशन हो सकता है और आप वहीं ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं और वो एक अच्छा पैकेज भी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्विच करने में ही इंटरेस्टेड हैं तो सिंधुजा डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है, ब्रांचेस तेजी से खोल रही है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप करियर की अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मिले। हालांकि सैलरी और वर्क प्रेशर के बारे में ये कहूँगा कि हाँ, डेफिनेटली एक ग्रोइंग कंसर्न में आपको इन दोनों ही चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अगर आप अपनी प्रीवियस कंपनी में कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली आप वहीं पर कंटिन्यू कर सकते हैं। इस कंपनी और वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दे दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।